नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर जिसके गैंग ने अभी अभी मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, मतलब लॉरेंस बिश्नोई। तो लॉरेंस बिश्नोई को पूर्णिया के सांसद, बाहुबली सांसद, दबंग सांसद पप्पू यादव चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कानून इजाजत दे। 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नेटवर्क को मिटा देंगे। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, गुजरात के साबरमती जेल में, लेकिन वारदातों को अंजाम तो दिला ही रहा है। पप्पू यादव ने कहा यदि इजाजत मिल जाए तो समझ लीजिए। और पप्पू यादव सवाल भी उठा रहे हैं कि जब अतीक अहमद, जब मुन्ना बजरंगी कोई जुडिशियल कस्टडी में मारा गया, कोई जेल के भीतर मारा गया, तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं? पप्पू यादव यह भी कह रहे हैं मैं हिजरा नहीं हूं। तो देखिए, पप्पू यादव से मेरी बातचीत हुई है। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, इस बातचीत को सुनिए। पप्पू यादव जी, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है, लाइव सिटी से बोल रहा हूं। हाँ भैया, कौन नहीं जानत है संकट मोचन नाम तिहारो। लेकिन पप्पू जी, आप तो मेरे ही नहीं, विचारों से भी रिश्ते हैं, व्यक्तिगत रिश्ता भी है, और आपको दुनिया जानती है। क्या कहना भैया? नहीं, वो ठीक है पप्पू जी, लेकिन आज आपने बड़ी बात कह दी है, एक चेतावनी दी है और कहा है कि कानून यदि इजाजत दे दे। देखिए, आपने लॉरेंस बिश्नोई को धमकाया है, या यूं कहें कि लॉरेंस बिश्नोई को कहा है कि 2 टके का अपराधी हो और 24 घंटे में हिसाब किताब करना हम जानते हैं। देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर जो साबरमती जेल में बंद है, जिसने बाबा सिद्दीकी के हत्या की जिम्मेवारी कबूल की है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, आप कह रहे हैं 24 घंटे में इलाज किया जा सकता है यदि कानून इजाजत दे दे। आप कहां से इस लड़ाई में आ गए? आपका तो कोई झगड़ा नहीं है लॉरेंस बिश्नोई से, फिर क्यों आप कूद पड़े हैं? वैसे भी आपका मेरा तो विचारों से, सच्चाई से मेरा रिश्ता है जी। मेरा संविधान से रिश्ता है, मेरा इस देश के 140 करोड़ से रिश्ता है। और जब कोई व्यक्ति संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता से ऊपर हो जाए और देश की जनता मूक दर्शक बन जाए, चुप हो जाए, कोई बोलने की हिम्मत ना करे, और कानून ही नहीं, न्यायालय जो सो मोटो नोटिस लेती है, वो न्यायालय भी कुछ नहीं बोल पाए, और 3 महीने के अंदर किसी केस का फैसला ना हो, एक व्यक्ति जेल में बैठ करके, मेरा बिश्नोई लॉरेंस या किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो कौन है, क्या करता है, लेकिन वो कहता कोई भी व्यक्ति, पप्पू यादव हो या मेरा बेटा हो या मेरा बाप हो, मैं ये लड़ाई मेरी सच्चाई की है। ये लड़ाई ना तो मेरे परिवार का, देखिए ये निहत्थों पर वार करता है, आप इसको ऐसे समझिए। ये इसको यदि इतनी ताकत है ना, तो ये किसी मैदान में चैलेंज करे और अपनी ताकत को फरिया ले। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपको चैलेंज करे, आपसे फरिया ले, आप खुले मैदान में इससे चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, स्वीकारने को तैयार हैं? मैंने क्या कहा? मैंने कहा लोकतांत्रिक मूल्यों की बात सत्य। देखिए, देश हमारा, संविधान खुलेआम गोली बारूद की है, महाभारत काल तो है नहीं, ये कोई अर्जुन तो पैदा हो नहीं गया, या ना कोई कृष्ण है। अब हर जगह रावण ही रावण है, और सब रावण का साथ देता है, कंस का साथ देता है। सच्चाई के साथ तो कोई खड़ा होगा ना, तो मुझ में वो हिम्मत है अर्जुन बनने की, मैं खड़ा होता हूँ या अपनी बात रख देता हूँ। नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई तो आप ही स्वीकार रहे हैं पप्पू जी। पप्पू जी कह रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई कोई हो, वो मुझे कोई लेना देना नहीं। वो व्यक्तिगत तौर पर किससे पैसा वसूलता है, किससे लेगा, मुझको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब ये बात, कभी कहता है कि मैंने मूसे वाले को मार दिया, मेरा कोई बिगाड़ना है तो बिगाड़ लो, फिर कहता है कि मैंने करनी सेना को मार दिया, मेरा कुछ बिगाड़ना है तो बिगाड़ दो, फिर कहता है कि मैं मारूंगा। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने मारा, और वो कहता है कि मैं सलमान को मारूंगा। तब मुझे ठेस पहुंचा। देखिए, वो किसको मार रहा है, किसको क्या कर रहा है, उसकी निजी जिंदगी में क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं। और ये मेरा पर्सनल सच्चाई के रास्ते जो मेरे विचार है, वो मेरे पर्सनल है, ना मेरे वो परिवार की सहमति है, ना मेरे किसी का लेना देना है, ये मेरा पर्सनल है। अब मैंने पर्सनल बात इसलिए कही कि यदि इस तरह कोई देश से ऊपर हो जाए, कानून से ऊपर हो जाए, तो हमको तो चाइना
और अमेरिका या बांग्लादेश या पाकिस्तान से हम क्या बोल पाएंगे, लड़ पाएंगे? यदि वोट की राजनीति ना हो तो ये लोग कुछ। अब हमको ये लग रहा है कि नहीं पप्पू जी, आपने कर दिया 2% का अपराधी है भैया, मेरे जो आदमी पीछे से वार करे, 1 लाख 2 लाख रुपया दे के किसी को मरवाता हो, तो उससे बड़ा घिनौना अपराध और कौन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल उसकी हिम्मत है तो वो किसी को चैलेंज करे और कहे कि हाँ हिम्मत है तो उसको चैलेंज करे, इस देश के आर्मी को, इस देश के किसी चीजों को। है हिम्मत मेरे आर्मी को चैलेंज करने की? है हिम्मत इसको, देश को लेकिन हमारे लेकिन आप तो चैलेंज कर रहे हैं ना कि भाई 24 घंटे में कानून हमें इजाजत दे दे तो इनका हिसाब किताब बराबर कर देंगे। सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है, जेल में इसे रोका नहीं जा रहा है। जी एक बात बताइए, बजरंगी को जेल में मारा गया। एक बात बताइए, अभी जेल से निकले इलाहाबाद के गैंगस्टर, उसको मारा गया। एक बात बताइए, मुख्तार मारा गया, अब शाहबुद्दीन खत्म हो गए। इस तरीके से ना जाने कितने लोग। तो ये लॉरेंस बिश्नोई को यदि कानून आज सोच ले, न्यायालय सोच ले कि इसको टिल डेथ देना है, या ये कौन है, इसको सो मोटो नोटिस, अभी तक क्यों सो मोटो नोटिस नहीं हुआ? और केंद्र सरकार को अभी तक और स्टेट सरकार को क्यों नहीं दिया कि ये जेल में बैठ करके ये फोन कैसे चलाता है और कैसे ऑर्डर देता है मारने के लिए, जो स्वीकार करता है कि हमने मरवाया। इसका मतलब है कि ये बात कर रहा है, ये जेल के लोग मिले हुए हैं, सरकार की मिली भगत है, कोई ना कोई सरकार के लोग इसके पीछे बैकबोन है। आप भी तो पप्पू जी, पप्पू जी आप भी तो जेल में रहे हैं, आप तो जानते हैं ना जेल में क्या होता है और जेल के प्राधिकारी क्या करते हैं, अधिकारी क्या करते हैं। चुका हूँ भैया, मैं तो जेल पर किताब लिख चुका हूँ, जी बिल्कुल। सवाल वो नहीं है, सवाल ये एक सेल में रहने वाला व्यक्ति, एक सेल में 3rd सेक्टर के सेल में रहने वाला व्यक्ति, एक है कि आप फ्री होकर के काम कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो एक जेल में रहता है, और वहां पर मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे तो पता ही नहीं कौन है बिश्नोई, क्या करता है ये, क्यों मारता है, किस पैसे के लिए मारता है, मुझको नहीं पता। और नहीं, आपको नहीं लगता है पप्पू जी, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई आपके पीछे लग जाएगा, आपकी जान के पीछे लग जाएगा, जब वो बाबा सिद्दीकी को मरवा सकता है तो आप कहां से आ जाएंगे, क्या कैसे लड़ लेंगे? भैया, बाबा सिद्दीकी एक व्यापारी थे, हमारे बिहार के थे, अच्छे इंसान थे, उद्योगपति थे। मैं मुझसे जब मिले थे तो उन्होंने बहुत सौहार्द में मिला था। भैया, फिर कोई बिजनेस करेगा, ये सीधा के ऑर्डर भेज दो, मुझको इतना पैसा। अब आप हमको एक बात बताइए, जी आवाज टूट रही है पप्पू जी, आवाज टूट रही, गाड़ी रोक लेगा। हाँ जी होगा जी, आवाज टूट रही है आपकी, गाड़ी रोक लेंगे तो अच्छा होगा। हाँ जी, सच के लिए दूंगा, सत्य। मुझे अच्छा नहीं लगता कि क्या कहना कि सलमान जी उसको इसको मरवा दूंगा, तो भैया जब सबको मरवा देगा उसमें क्या दिक्कत है भाई? नहीं पप्पू जी, आप कह रहे हैं, आवाज टूट रही है, गाड़ी को रोक लें, कि आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 24 घंटे में यदि कानून इजाजत दे दे तो हम इलाज कर देंगे, तो इसका मतलब तो यह ना कि कानून आपको इजाजत दे तो आप भी हथियार उठा लेंगे। आपने क्या देखा? आप देखिए, देखते नहीं हैं जी। मैंने क्या जी आवाज टूट रही जी। मैंने कहा 24 घंटे में नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। हथियार उठाने की बात क्या बोल रहे हैं भाई साहब? तो कैसे नेटवर्क खत्म होगा जब हथियार हमारे सेना उठाएंगे, हथियार हमारे सिपाही के पास है जी। और समाज और देश बचाने के लिए आप हमको एक बात बताइए, जिस दिन चाइना से युद्ध होगी और हर आदमी को हथियार उठाना पड़ेगा इस देश के नागरिक को, तो क्या उस दिन हथियार नहीं उठाएगा? अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी का संबंध दाऊद से था और कि बाबा सिद्दीकी इसलिए निशाने पर थे, जो लोग दाऊद से संबंध रखेंगे और जो लोग सलमान खान से संबंध रखेंगे उसे मारा जाएगा। देखिए, एक बात मैं बताऊं, ये सेंटिमेंटल मत ज्यादा नाटक नहीं करे ये लोग। ये करनी सेना का किसके साथ संबंध था? आप हमको बता दीजिए तो। करनी सेना का संबंध किसके साथ था?
वो बेचारे कौन से दाऊद के साथ थे? ये हमारे मूसा वाला बेचारा किसके साथ था? ये था यीशु मत खेले, ये बम्बई की राजनीति नहीं है, ये सियासत नहीं चलेगी। ये मेरा फिर कहना है कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई से कोई लेना देना नहीं। उनकी निजी जिंदगी क्या है, वो किसको मरवाएंगे, किसको क्या करेंगे, वो करे, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। लेकिन वह यदि संविधान और देश से ऊपर होगा तो मैं कहूंगा कि क्या इस देश में कोई मर्द नहीं पैदा हुआ? क्या सब के सब हम लोग हिजड़े हैं? क्या कानून चलाने वाले लोग इतने कमजोर होते हैं? क्या नेता इतना कमजोर होता है? क्या न्यायालय सो मोटो नोटिस छोटी बातों में लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घटना चैलेंज किए जा रहा है, कोई इंडस्ट्री नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, हमारा देश नहीं बचेगा और हम चुप है। तो मैंने सच को जो कहना था कही है। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। यदि कानून इजाजत देगी तो ऐसे कोई भी अपराधी होगा मैं कितनी कीमत पर उसके नेटवर्क को मिटा दूंगा। मैं उसको नेटवर्क को मिटा देंगे। पप्पू हाँ, यादव हिजड़ा नहीं है, पप्पू यादव हिजड़ा नहीं है। नहीं, मैं हिजड़ा नहीं हूँ। मुझे बाप माँ ने मर्द के रूप में पैदा किया है। मैं हिजड़ा नहीं हूँ। कल भी मरूंगा, आज भी मरूंगा, जिसको मारना हो मार दे, लेकिन सच्चाई बोलूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा और लोकतंत्र से ऊपर किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। नहीं बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी, आपसे इस शुक्रिया शुक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना पप्पू यादव कितना खपा है बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, और लॉरेंस बिश्नोई जो देश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर है उसे किस तरीके से चेतावनी दे रहे हैं, और जो व्यवस्था चलाते हैं, शासन प्रशासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, उन पर भी तंज कस रहे हैं पप्पू यादव। तो आपने पूरी बातचीत सुनी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।